अब मोदी सरकार ने 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल ला सकती है। वहीं संसद इस विशेष सत्र में 5 बैठकें करेगा, जिसमें से 5 अहम बिल लाने की तैयारी है। वहीं विशेष सत्र की घोषणा के बाद मुंबई में चल रही इंडिया गठबंधन की बैठक में भी वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा शुरू हो गई है। तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने नेताओं से कहा है कि सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है। इधर सरकार के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष जहां सियासी हमले कर रहा है, तो वहीं पर सेशन की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन, चर्चा में वन नेशन वन इलेक्शन। अठारह से 22 सितंबर संसद सत्र और सियासी बवंडर। हो सकता है मोदी जी की कोई ढिढुरा पीटने का कोई नया अवसर ढूंढने के लिए ये नया सदन में ये अचानक ये सेशन बुलाए गए हैं। एक देश एक चुनाव, INDIA कैंप में क्यों तनाव? अगर ये निर्णय लिया जाता है, मैं ये आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं इस पर विरोध करेंगे, देश की जनता विरोध करेगी। संसद के स्पेशल सेशन बुलाए जाने के सरकार की घोषणा के साथ ही देश में सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि आजादी के अमृतकाल में 18 से 22 सितंबर तक जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, उसमें 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के इस ट्वीट के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इस खास सत्र में कुछ बड़ा करने वाली है। चुनावी साल से पहले संसद के विशेष सत्र में पीएम मोदी के पास 2024 का चुनावी एजेंडा तय करने वाले 4 बिल के विकल्प खुले हैं, जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण बिल, महिला आरक्षण बिल और वन नेशन वन इलेक्शन बिल शामिल है। लेकिन विशेष सत्र में जिस बिल को लाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, उनमें वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद बहुत दिनों से कर रही है। 2019 में दोबारा पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी संसद के अंदर भी इसका जिक्र कर चुके हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। पीएम ने भले ही 2019 में इसका जिक्र किया हो, लेकिन 2015 के बाद 2018 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई पार्टियों ने विरोध किया तो कुछ पार्टियों ने इस पर कोई राय नहीं दी। जो पार्टियां देश में एक साथ चुनाव के पक्ष में नहीं है, उनकी दलील है कि अगर विधानसभा पहले भंग करने के बाद रूलिंग पार्टी या गठबंधन हार गया तो क्या होगा। एक साथ चुनाव होने पर स्थानीय मुद्दे भटक जाएंगे, वोटर्स लोकल के बजाय नेशनल मुद्दों पर ही वोटिंग करेंगे। लॉ कमीशन ने एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान और चुनाव संबंधी कानूनों में बदलाव की सिफारिश की गई थी। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में देश में बार बार चुनाव कराने में पैसा और संसाधनों की बर्बादी का जिक्र किया गया था, तो वहीं इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत भी बताई गई है। जनवरी 2023 में भी लॉ कमीशन ने राजनीतिक दलों से 6 सवालों के जरिए उनकी राय मांगी थी। और अब एक बार फिर पार्लियामेंट के सेशन के ऐलान के बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया है।
विरोधी दल अभी से ही वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल खड़े करने लगे हैं। तो मीडिया में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ओवैसी इसे संविधान विरोधी बता रहे हैं, तो शिवसेना, उद्धव गुट और आम आदमी पार्टी ने इसे सरकार की मनमानी बताकर अभी से विरोध करना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बगैर, स्टेट गवर्नमेंट से राय मशवरा करे बगैर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट देखे बगैर, जनता से वाइड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किए बगैर अगर ये निर्णय लिया जाता है, मैं ये आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं उस पर विरोध करेंगे, देश की जनता विरोध करेगी। देश की जनता कहेगी कि इतना क्या सत्ता कम हो कि आप प्रजातंत्र और संविधान को तोड़ मरोड़ कर काम कर रहे हैं। हम इसका विरोध करेंगे और मैं आश्वस्त हूं कि देशवासी इसका विरोध करेंगे। देखिए, ये चर्चा चलाई जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कोई बिल पास करने के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और सरकार के मंत्री भी अमित शाह जी से बातचीत करके इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे कि चुनाव पहले हो सकते हैं, चुनाव पहले कराए जा सकते हैं। ये उसका नतीजा है, ये घबराहट है इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से। शिवसेना, उद्धव गुट और आम आदमी पार्टी भले ही पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मुंबई में INDIA गठबंधन की अनौपचारिक बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई, जहां बैठक में मौजूद ज्यादातर नेताओं ने आशंका जताई कि सरकार वक्त से पहले चुनाव करा सकती है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी अलायंस की मीटिंग के बाद कुछ नेताओं से बातचीत में राहुल गांधी ने भी कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए की जा रही है। नंबर 1 इंडिया वन इलेक्शन ऐसा बोला, लेकिन बहुत सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। तो सर, ये चिंता है आप लोगों की मे बी इलेक्शंस माइट बी कंडक्टेड अर्ली? ऐसा भी हम एक डिस्कशन थोड़ा डिस्कशन हो गया। हम फास्ट करना है, लेकिन क्योंकि अभी मोदी जी बहुत फियरिंग है। ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए नई व्यवस्था होने वाली है, क्योंकि इससे पहले 1951, 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराए गए थे। लेकिन उसके बाद लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग कराए जाने लगे। एक और विपक्ष ने पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन से पहले सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, तो बीजेपी अमृतकाल में होने वाले विशेष सत्र के स्वागत की बात कह रही है। प्रहलाद जी शायद कहीं और होंगे, सबको जानकारी मिलेगी, सबको बकायदा निमंत्रण जाएगा। ये विशेष सत्र है और इस विशेष सत्र की जानकारी सबको जाएगी। अमृतकाल को लेकर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसकी जानकारी सबको जाएगी। इसमें क्या है, उल्टा स्वागत करना चाहिए कि अमृतकाल को लेकर इतना बढ़िया विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। जबकि शिवसेना है सर, इस पे सवाल खड़े कर रही है कि हमारे यहाँ गणपति पूजा होता है, फेस्टिवल टाइम में सत्र नहीं, गणपति पूजा भी होनी चाहिए, अच्छी बात है, और धार्मिक आस्था भी रहनी चाहिए, परंतु लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा जो पर्व है वह है सदन का चलना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत काम कार्य होना। तो उसका भी उनको स्वागत करना चाहिए और उसमें हिस्सेदारी करनी चाहिए। संसद के विशेष सत्र पर स्पेशल सियासत जारी है और सियासी दलों के साथ पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि आज से ठीक 17 दिन बाद मोदी सरकार क्या कुछ बड़ा करने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।